हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम आपके न्यू एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? अगर हमारा p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और a कोई भी रियल नंबर है, तो p ऑफ x को अगर हम डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा आएगा p ऑफ a। तो मतलब p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a। कब? जब हम उसको x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। इसका प्रूफ भी है, पर हम उसे नहीं भी करेंगे तो इट विल बी ओके। इस वाले एग्जाम्पल से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि इसका रिमाइंडर ढूंढो जब इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया। तो पहले हम x माइनस 1 का 0 निकालेंगे, जो कि 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। नाउ p ऑफ x कितना गिवन है? x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by x minus 1 is p of 1. So this implies p of 1 is equal to, हम पहले निकालेंगे p of 1, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह हम 1 डालेंगे, प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 2। सो यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल को जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट और डिवाइजर तो नहीं, लेकिन रिमाइंडर हम एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारा डिवाइजर यहाँ पे बोला है कि x माइनस 1 है, तो रिमाइंडर आ रहा है 2, जो कि था p ऑफ 1। हम इसको एक्चुअल डिवीजन करके देखते हैं कि रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं। सो लेट मी परफॉर्म द एक्चुअल डिवीजन फॉर यू टू सी कि अगर हम वो मेथड यूज़ ना करें, सीधे हम लोग थ्योरम बिना यूज़ करके करेंगे, तो वो कितना लॉन्ग मेथड पड़ेगा एक्चुअल रिमाइंडर ढूंढने के लिए x माइनस 1। तो मुझे सबसे पहले x टू द पावर 4 करना है, तो x के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी x टू द पावर 3, आ गया x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब होगा माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। वी जस्ट चेंज द साइन व्हेनेवर वी आर सब्ट्रैक्टिंग। ये गया, यहाँ पे आ गया 2x क्यूब। नीचे हम लोग नेक्स्ट वाले को लेकर आते हैं 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x क्यूब आए? तो मुझे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर। x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे हमें करना है माइनस, यहाँ पे करना है प्लस। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 मेरा नीचे आएगा। ठीक है, दोनों को हम नीचे लेकर आ गए एक साथ। फिर यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x आए? तो सिंपली मुझे यहाँ पे बस 1 मल्टीप्लाई करना है कि x आए। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 1। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x माइनस x कैंसल आउट 0, 1 प्लस 1 इज 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर बाय परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 2। तो हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें? जब हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और बोला है कि वो इस किसी और लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो पहले आपको उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 ढूंढना है। इसका 0 होगा 1, तो फिर आपको उस 0 का p ऑफ निकालना है। आपको वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट करना है, वो आपका होगा रिमाइंडर। इस केस में आपका रिमाइंडर होगा p ऑफ 1। यहाँ हमें चेक करना है वेदर द पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ दिस और नॉट। अच्छा मुझे बताओ, कोई चीज़ किसी का मल्टीपल कब होगा? जैसे मैं बोलूँगी कि 12 4 का मल्टीपल है या नहीं? ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल है, लेकिन 12 क्या 5 का मल्टीपल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपको क्या मिलेगा? आपको रिमाइंडर बचेगा 2। लेकिन आप जब 12 को डिवाइड करोगे 4 से, आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो हम कब कह सकते हैं कि कोई चीज़ किसी का मल्टीपल है? जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं छोटी चीज़ से,
तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा देन वी कैन से कि वो मल्टीपल होगा। तो उसी लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर QT टू बी मल्टीपल ऑफ 2t plus 1 remainder when QT is divided by 2t plus 1 must be equal to 0। तो पहले हम इसका रिमाइंडर चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर इसमें कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले 0 ऑफ 2t माइनस 1 निकालेंगे, 0 ऑफ 2t प्लस 1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, इम्प्लाइज t इक्वल टू -1/2। नाउ रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमको मिलेगा q ऑफ -12 इज इक्वल टू 4 इंटू -12 का क्यूब प्लस 4 इंटू -12 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ -1 -12 प्लस 1 प्लस 1/2 -1, ये इक्वल टू आ गया 0। सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग QT by 2t plus 1 is equal to 0. So we can say that QT is multiple 2t plus 1। सिंपली हमें चेक करना था कि QT इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है so we can say it is a multiple of linear polynomial। Now here we have to find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by number 1 x plus 1 and number 2 by x minus 1। So finding that हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है लिखा है, p of x कितना गिवन है, p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and 0 of x plus 1 is -1, क्योंकि -1 plus 1 0 हो जाएगा और x की वैल्यू -1 ही आएगी जब आप x plus 1 equal to 0 पुट करोगे। सो p of -1 कितना होगा, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, प्लस 3 -3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ अब यहाँ पे भी p of x वही है, हियर p of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड 0 ऑफ x माइनस हाफ इज हाफ, क्योंकि x माइनस हाफ इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी हाफ। सो p ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। So here we get 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1. We can find out the whole thing. 8 will be the LCM, 1 plus 6 plus 8. So ये हमें आ जाएगा यहाँ पे, this is equal to 27 over 8. So this is our remainder when x minus 1 divides x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now here we have the same thing. अब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली x से डिवाइड करना मतलब इधर कुछ भी नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि 1 रिमाइंडर बचने वाला है जब इसे x से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। हियर 0 ऑफ x इज 0, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 into 0 plus 1 which is equal to 1. So the remainder here is 1. Now यहाँ पे here 0 of x is minus pi. So p of minus pi is equal to minus pi का cube plus 3 into minus pi का square plus 3 into minus pi plus 1 minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1 and this is our final remainder. So first we will take 5 of, first taking 5 plus 2x equal to 0, we get x equal to minus 5 over 2. Therefore the remainder will be p of minus 5/2
विच इज़ इक्वल टू -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। बस हमने ये जो x की वैल्यू में ये पुट किया है -5/2, ज़ीरो ऑफ दिस थिंग। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे व्हाट डू वी गेट, 125/8 प्लस 75/4 minus 15/2 and plus 1. After solving this, you will get 27/8. And how can you solve this? Just take LCM. LCM आएगा 8 minus 125 plus 150 minus 60 and then plus 8. So here we have given a question, find the remainder when this is divided by x minus a. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, p of x क्या given है, p of x is given to be x cube minus ax square plus 6x minus a. Now x minus a equal to 0 करेंगे, therefore x equal to a. The remainder कितना आएगा हमें, the remainder is going to be p of a which is equal to x की जगह पे a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. This is going to be a cube minus a cube plus 6a minus a. A cube minus a cube will cancel out, 6a minus a will give us 5a, and that is our remainder when x minus a divides that polynomial. Now we have to check whether this is the factor of this. तो ये जो छोटा वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है नहीं, कैसे पता है, फैक्टर होगा मतलब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जब कोई चीज़ कम्प्लीटली डिवाइड करती है तो हमें क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू -7, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -7/3। सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ -7/3। p ऑफ x क्या गिवन है, 3x क्यूब प्लस 7x, बस इसी की जगह हम ये -7/3 पुट करेंगे। x की जगह 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। This will come out to be 3 into -343/27 minus 49/3. This is going to be, यहाँ से cancel out करेंगे 9. Let us take the LCM. 9 minus 343 minus 147. So that is going to be equal to -490/9, which is clearly not equal to 0. और मैंने क्या कहा था, ये उसका फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। Therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. आप लोग जब फैक्टर थ्योरम वाली वीडियो देखेंगे तब आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि ये फैक्टर हम यही यूज़ करते हैं कि जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है तब हम कह सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल का बिग पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।